इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान भोपाल, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है। बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है। त्रिधा माने जीव के 3 प्रकार माने गए हैं। 3 प्रकार का जीव है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। हमारे जिनेंद्र भगवान जो सिद्धालय में विराजमान हैं वह तो परमात्मा है, परमात्मा की कोटि में आते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। अजर अमर हैं, जन्म जरा मृत्यु से रहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। ऐसे परमात्मा वे अरहंत सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। अब परमात्मा के बाद संसारी जीव अंतरात्मा बहिरात्मा के भेद से 2 प्रकार का कहा जाता है। वह तो मुक्त हो चुके, कदाचित अरहंत को संसारी कहते हैं, लेकिन वह भी मुक्त ही है, चाहे संसारी कहो या मुक्त कहो, क्योंकि कर्म के बंधन से बंधते नहीं है, वह तो छूटते हैं, क्योंकि घातिया कर्म उनके नष्ट हो चुके हैं, आघातिया कर्म मात्र शेष हैं। और जिनके घातिया कर्म यानी मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म नष्ट हो जाता है, वह जीव संसार में रहने लायक नहीं रहता। उसको संसार से बाहर जाना ही पड़ता है, जाएगा ही। अब आप कहो महाराज रहने लायक नहीं रहता, ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हो? अरे भाई, जो पैसा ज्यादा कमा लेता है वो कैलाश नगर में रहने लायक रहता नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ता है? ऐसा है कि नहीं? पैसा कमा लो, चलो कैलाश नगर से बाहर। खैर बंधु, ये तो कहने का विषय है। कहने का तात्पर्य है कि जो जीव कर्मों से रहित हो जाता है वो परमात्मा बन जाता है, परमात्मा की श्रेणी में पहुंच जाता है, और वह परमात्मा फिर संसार में कभी लौट करके नहीं आता। अनंत काल तक वहीं सिद्ध परमात्मा वहीं सिद्ध बन करके रहता है। अब यहां संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा। अब देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। जहां जो जीव देह को और आत्मा को एक ही मानता है, देह और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं कर पाता है, देह और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं देख पाता है, वह बहिरात्मा कहलाता है। ऐसे बहिरात्मा जीव संसार में अनंत हैं। ऐसे बहिरात्मा जीव संसार में अनंत हैं। कितने हैं? इसको थोड़ा ठीक कर लो। हम लोग, अब आप लोग बहिरात्मा के अंतरात्मा हो कि परमात्मा हो? हैं? कौन हो? बहिरात्मा हैं? नहीं पता? ओहो,
अरे भाई, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमदा है। जो देह को और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है। अब आप देह को आत्मा को एक मानते हो कि अलग अलग मानते हो? हैं? अलग अलग मानते हो कि एक मानते हो? अगर एक मानते हो तो आप बहिरात्मा हो कि जो शरीर है वही आत्मा है, आत्मा है वही शरीर है, शरीर में आत्मा में कोई भेद नहीं है, शरीर है सो आत्मा है। चार भूत तत्वों से मिलकर के ये देह बनता है और इसमें आत्मा उत्पन्न हो जाती है। आत्मा चेतन शक्ति आ जाती है। कोई ऐसे मानते, आत्मा मानते ही नहीं है कि आत्मा नाम का कोई अलग से पदार्थ नहीं है। जब ये चार भूत तत्व अलग होते हैं तो चेतन शक्ति खत्म हो जाती है। प्यारे बंधुओं, लेकिन ये विषय चल रहा है बहिरात्मा और अंतरात्मा का। जो शरीर को आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है, और जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न देखता है वह अंतरात्मा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ की इस कारिका में इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अविद्वान पुद्गल द्रव्य यो भी नंदन तस्य तस् यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यते। अविद्वान यानी विद्वान नहीं है, विद्वान नहीं यानी ज्ञानी नहीं है, बहिरात्मा है, मूर्ख है, बहिरात्मा है। पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को अभिनंदती, अभिनंदन करता है, यानी पुद्गल द्रव्य को ही चाहता है। अज्ञानी पुरुष पुद्गल द्रव्य को ही चाहता है, बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य को ही चाहता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं ऐसा कर लूं। पुद्गल द्रव्य में ही जिनकी प्रीति लगी है वह बहिरात्मा हैं, या कहें बहिरात्मा पुरुष पुद्गल द्रव्य को ही चाहता, उसी से प्रीति करता है। तस् जंतु, उस बहिरात्मा प्राणी का तत्व वह शरीर यानी पुद्गल द्रव्य जो शरीर है, और भी पुद्गल द्रव्य और भी है। जातु यानी कभी भी, चतुर्गति मुंचती, चारों गतियों में मुंचती नहीं छोड़ते हैं। सामीप्यम साथ, संसार में रहने वाले के लिए अगर संसार में रहने की इच्छा प्रबल है तो संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से, अपने शरीर से तुम्हें प्रीति करना चाहिए। सीधे साधा रास्ता है। अगर संसार में रहना चाहते हो, संसार में ही तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो संसार की वस्तुओं से प्रीति करना चाहिए, उनसे ही स्नेह करना चाहिए, उन्हीं में राग रखना चाहिए, उन्हीं में सब अपना समय निकालना चाहिए। रास्ता बताया जा रहा है, रास्ता। और संसार से छूटना चाहते हो तो सांसारिक वस्तुओं से प्रीति को कम करना चाहिए, इस देह आदि पदार्थों से प्रीति को कम करना चाहिए। सीधा सच्चा नियम है, जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वही मिलता है। जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वही मिलता है। अब आप लोग कहोगे महाराज तो हम तो धन चाहते, तो मुझे धन क्यों नहीं मिलता है? मिल जाए। वैसे तो कैलाश नगर वालों के पास कमी क्या है सब, है कि नहीं है? पर्याप्त खूब है, और रोज आ रहा है माल। जो धन चाहता है उसको धन क्यों नहीं मिलता है?
किसी का प्रश्न हो सकता है तो धन चाहने वाले को धन मिलता है और नहीं चाहने वाले को नहीं मिलता है। अब आप कहो महाराज यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जो चाह रहा है उसके लिए तो है नहीं है, जो नहीं चाह रहा उसके पास आ रहा है। अब ये तुम्हारी सोच है। तुमने जो पहले कर्म का बंध कर रखा है उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और धन प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा, तब जाकर के धन मिलेगा। और तुम्हें धर्म चाहिए तो धर्म की प्राप्ति पर चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें धन की प्राप्ति की इच्छा है तो धन की प्राप्ति का मार्ग खोजना पड़ेगा। अब कोई कहता महाराज हम रोज दुकान खोलते हैं, सुबह शटर खोलते हैं और शाम को बंद करते हैं और तब भी नहीं आता है। अच्छा ये पंखा चल रहा है ना, इस पंखे को डंडे से घुमाओ, हाथ से घुमाओ तो पसीना सूख जाएगा क्या? क्यों? अरे तुम घुमा तो रहे हो है? पसीना आ जाएगा। हाथ से घुमाएंगे तो पसीना आ जाएगा। ओ कितना ज्ञान है आप लोगों को। अब बस यही तो समझना है कि हम दुकान पर जाके बैठ जाते हो, कहते दुकान चले। अरे पंखे को हाथ से घुमाने पर पंखा नहीं चलता है। पंखे को हाथ से घुमाने पर पंखा चले, पसीना सूखे तो सबका सूख जाना चाहिए। मेहनत करने से ही धन नहीं आता है। मेहनत करने से धन आता होता तो मजदूर को सबसे ज्यादा मिलता। तो महाराज हम इतने मेहनत करते, इतनी प्रयास करते हैं, सुबह से लेते शाम तक लगे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। अरे भाई धन कमाने की भी एक कला होती है, वो राकेश जी के पास है कि नहीं है? अरे कह तो दिया करो महाराज है क्या बात है वाह। अब आप लोग काम करना, जिनको धन कमाना हो राकेश जी के पास क्लास लिया करो, शाम को चले। तो बस ये तो कला है, ये तो कला है कि कैसे आएगा। अगर धन की शिक्षा देने वाला के पास धन नहीं आएगा तो फिर कलाकार कैसे कहलाएगा वो, बताओ। अरे भाई धन आने के लिए भी पहले कहां से आता है इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेहनत करने से आता होता तो मजदूर को मिलता। ये पंखा ऐसे ही नहीं चलता है, इसका तुम वहां बटन दबाते हो। क्या दबाते हो? बटन। तो बटन दबाने से पंखा चालू हो जाता है। अब लाइट चली जाए तो बटन दबाते रहना तुम। लाइट चली जाए 10 बार बटन दबाना तब भी चालू नहीं होगा। अरे भाई पुण्य रूपी करंट तुम्हारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तुम्हारे पास पुण्य रूपी करंट है जो पहले तुमने अर्जन किया है और फिर तुमने उसका तार जोड़ दिया, यानी योग पुरुषार्थ तुमने करना प्रारंभ किया है, तो तुम्हारे पास आने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और तुम्हारे पास पुण्य रूपी करंट है ही नहीं और तुम चाहते हो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कहां से हो जाए? फिर उनको बताया जाता कि भाई काम करो, भगवान का अभिषेक किया करो, एक जाप किया करो। बोले महाराज दुकान तो चल नहीं रही है, आप कह रहे जाप किया करो। दुकान चले तो जाप में मन लगे। अरे भाई दुकान चले जाप में मन लगे। अरे जाप में मन लगेगा तो दुकान चलने लगेगी। पंखा चलेगा तो बिजली का बिल भरने जाएंगे, चल ही नहीं रहा तो क्यों बिल भरने जाएं?
अरे भाई पहले बिल जमा तो करो, तो करंट की सप्लाई प्रारंभ होगी और पंखा चलने लगेगा। अपने पुण्य का इतना संग्रह तो करो। अगर तुम्हारे पास पुण्य का संग्रह है तो दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम्हारे लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, आपका काम अपने आप होता जाएगा। एक ही दुकान पर पहले कोई दूसरा बैठता था, दुकान नहीं चलती थी, फिर कोई दूसरा बैठ गया और दुकान चलने लगी। बताओ ऐसा होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? और फिर दूसरा बदल गया तो दुकान फिर ठप हो गई, फिर बंद हो गई। एक व्यक्ति ने दुकान अपनी किराए पर उठाई, ऐसे कई उदाहरण हैं, और दुकान खूब चलती थी। उसने कहा कि बस अब इसका एक एग्रीमेंट खत्म हो, इसकी दुकान खाली कराएंगे और हम बैठेंगे। एग्रीमेंट के अनुसार दुकान खाली हुई। उसने भी दुकान उसी की जो उसने किया था, जो वैरायटी वो लेके आता था वही वैरायटी रखी, वही माल, वही क्वालिटी, वही सब कुछ। और जो स्टाफ था वो भी उसने रख लिया वही वाला। भाई जो स्टाफ को पहले वो रखा था और रुपया देता था, मालिक किसी को 10,000 देता, उसको 12,000 दिए, उसको रख लिया। वही स्टाफ है, वही माल है, वही सब कुछ है, लेकिन दुकान नहीं चली। बताओ क्यों? पुण्य का करंट नहीं है। प्यारे बंधुओं, जिनके पास पुण्य का करंट नहीं है, तुम कहो कि चल जाए, नहीं चलने वाली। और पुण्य का करंट तुम्हारे पास है तो तुम्हारी दुकान क्या, तुम भी चलोगे, तुम्हारी दुकान भी चलेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।